कथा उत्सव में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ बांग्ला साहित्य के महान लेखक बाबू शरत चंद्र जी की कहानी मंदिर। एक गांव में नदी किनारे कुम्हारों के दो घर थे। उनका काम था नदी में से मिट्टी निकाल कर लाना और सांचे में ढालकर उसके खिलौने बनाना और बाजार में ले जाकर उन्हें बेच आना। बहुत दिनों से उनके यहाँ यही काम होता था और इसी से उनके खाने पीने ओढ़ने पहनने का काम चलता था। औरतें भी काम करती थीं, पानी भरती, रसोई बनाकर पति पुत्र आदि को खिलाती थीं और आवा ठंडा होने पर उसमें से पके हुए खिलौने निकालकर उन्हें झाड़ पूंछ कर बिक्री करने के लिए मर्दों के हवाले कर देती थी। शक्तिनाथ ने इन्हीं कुम्हार परिवारों के बीच अपने लिए एक स्थान बना लिया था। यह रोग पीड़ित ब्राह्मण कुमार अपने भाई बंधुओं, खेल कूद, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़कर एक दिन मिट्टी के खिलौनों पर टूट पड़ा। वह खपची की छुरी धो देता, सांचे में से मिट्टी निकालकर उसे साफ कर देता और उत्कंठित और असंतुष्ट चित्त से देखता रहता कि खिलौनों का चित्रांकन कैसी असावधानी से आधा आधा सा हो रहा है। स्याही से खिलौने की भौहें, आंखें, होंठ आदि अंकित कर दिए जाते थे। किसी की भौहें मोटी हो जाती और किसी की आधी ही बनती। किसी के होंठ के निचले भाग में स्याही का दाग लग जाता और किसी में कुछ और हो जाता। शक्तिनाथ अधीर हो उत्सुकता के साथ प्रार्थना करता, सरकार भैया, ऐसी लापरवाही से क्यों रंग रहे हो? सरकार भैया, वह खिलौना रंगने वाले कारीगर को कहता था। कारीगर हंसता हुआ बोला, महाराज जी, अच्छी तरह रंगने में दाम बहुत लगता है। ना दाम? आजकल देता कौन है? 1 पैसे का खिलौना 4 पैसे में नहीं बिकेगा। बहुत कहने सुनने पर भी शक्तिनाथ केवल इस विषय की थोड़ी सी ही बात समझ सका। 1 पैसे का खिलौना 1 ही पैसे में बिकेगा, चाहे उसकी भौहें हो या ना हो या आधी ही हो। दोनों आंखें समान चाहे अलग अलग कैसी भी हो, वही 1 पैसा। नाहक में कौन इतना परिश्रम करे? खिलौने खरीदेंगे लड़के, 2 घड़ी उससे प्यार करेंगे, सुलाएंगे, बैठाएंगे, गोद में लेंगे, उसके बाद तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे, बस यही तो। शक्तिनाथ अपने घर से जो लाई चना अपनी धोती में बांधकर लाया था, उसका कुछ हिस्सा अब भी बंधा हुआ था। उसको खोलकर बहुत ही अनमना सा होकर चबाता चबाता और बिखेरता बिखेरता वह अपने टूटे फूटे मकान के आंगन में आकर खड़ा हो गया। उस समय घर में कोई नहीं था। बीमारी से परेशान बूढ़े पिता जमींदार के यहाँ मदन मोहन की पूजा करने गए थे। वहां से भीगे अरवा चावल, केले, मूली आदि चढ़ाया हुआ सामान बांधकर लाएंगे, उसके बाद पुत्र को खिलाएंगे। घर का आंगन कुंद, करवी और हर सिंगार के पेड़ों से भरा हुआ है। गृहलक्ष्मी के बिना मकान में चारों तरफ जंगल का दृश्य दिखाई देता है। किसी तरह का सिलसिला नहीं, किसी वस्तु में सजावट नहीं। बूढ़े भट्टाचार्य मधुसूदन किसी प्रकार दिन काटते हैं। शक्तिनाथ फूल तोड़ता, डाले नोचता और पत्तियां नोचता हुआ सारे आंगन में अनमने भाव से घूमने फिरने लगा। रोज शक्तिनाथ कुम्हारों के घर जाया करता है। आजकल उसका सरकार भैया बड़ी कोशिश से सबसे अच्छा खिलौना छांट कर उसके हाथ में दे देता और कहता, लो महाराज जी, इसे तुम रंगो। शक्तिनाथ दोपहर तक उसी एक खिलौने को रंगता रहता। शायद खूब अच्छा रंगा जाता, फिर भी 1 पैसे से अधिक कोई नहीं देता। लेकिन सरकार भैया उनके घर आकर कहते, महाराज, अच्छी तरह रंगा हुआ आपका खिलौना 2 पैसे में बिक गया। इतना सुनते ही शक्तिनाथ मारे खुशी के फूला नहीं समाता। इस गांव के जमींदार कायस्थ हैं। देवताओं और ब्राह्मणों पर उनकी भक्ति बहुत अपार है। उनके ग्रह देवता मदन मोहन की प्रतिमा कसौटी है। पास स्वर्ण मंडित राधा जी हैं। अतिशय ऊंचे मंदिर में चांदी के सिंहासन पर उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित वृंदावन की लीला के कितने ही सुंदर और अप्रतिम चित्र दीवारों पर शोभायमान हैं। ऊपर कीम खाप का चंदोवा है, जिसके बीच में सैकड़ों बत्तियों वाला झाड़ लटक रहा है। एक और संगमरमर की वेदी पर पूजा की सामग्री सजी हुई है और पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि से मंदिर शोभायमान हो रहा है। शायद स्वर्ण सुख और सौंदर्य की याद दिलाने के लिए पुष्प और पूजा की सुगंध संचित होकर इस मंदिर की वायु को शुद्ध और स्वच्छ कर रही है। बहुत दिनों पहले की बात कह रहा हूँ। जमींदार राजनारायण बाबू ने प्रौढ़ता की सीमा के अंदर पैर रखते ही पहले पहल समझा कि इस जीवन की छाया स्नेह स्नेह बड़ी अस्पष्ट होती जा रही है।
जिस रोज प्रातः काल पहले पहल समझा कि जमींदारी और धन संपत्ति की सीमा प्रतिदिन घटती जा रही है, पहले पहल जिस दिन मंदिर के एक ओर खड़े खड़े उन्होंने अपनी आंखों से अनुताप के आंसू बहाए, मैं उसी दिन की बात कह रहा हूँ। उस समय उनकी इकलौती संतान कन्या अपर्णा 5 साल की बच्ची थी। पिता के पैरों के पास खड़ी होकर वह एकाग्र चित्त से देखा करती। मधुसूदन भट्टाचार्य मंदिर के उस काले खिलौने को चंदन से सुशोभित कर रहे हैं, फूलों के सिंहासन वेष्टित कर रहे हैं और उसी की स्निग्ध सुगंध आशीर्वाद की भांति मानो उन्हें स्पर्श करती फिरती है। उसी दिन से प्रतिदिन वह बालिका संध्या के बाद अपने पिता के साथ देवता की आरती देखने जाया करती और मंगलोत्सव के बीच में वह अकारण ही विभोर होकर देखती रह जाती। धीरे धीरे बालिका अपर्णा बड़ी होने लगी। जिस प्रकार हिंदू घराने की लड़की ईश्वर की छवि अपने हृदय पटल पर अंकित करती है, वह भी वैसे ही करने लगी। उस दिन मंदिर को अपने पिता की आदर की वस्तु जानकर वह उसे अपने ही हृदय के समान समझने लगी और अपने प्रत्येक काम और खेलकूद में यही बात प्रमाणित करने लगी। दिन भर उसी मंदिर के आसपास बनी रहती। एक भी सूखी घास का तिनका या सूखा फूल मंदिर के भीतर पड़े रहने देना उससे सहन नहीं होता। यदि एक बूंद भी पानी कहीं गिर जाए तो वह उसे अपने कपड़े के छोर से पोंछ देती। राजनारायण बाबू की देवनिष्ठा को लोग ज्यादा समझते थे, परंतु अपर्णा की देव सेवा परायणता उस सीमा को भी पार करने लगी। पुराने पुष्प पात्र में अब पुष्प नहीं समाते। दूसरा एक बड़ा पात्र मंगवाया गया है। चंदन की पुरानी कटोरी बदल दी गई है। भोग और नैवेद्य की मात्रा पहले से बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि नित्य नवीन नाना प्रकार की पूजा का आयोजन और उसकी निर्दोष व्यवस्था की झंझट में पड़कर वृद्ध पुरोहित तक घबरा उठे हैं। जमींदार राजनारायण बाबू यह सब देख सुनकर भक्ति और स्नेह से गदगद स्वर से कह उठते, देवता ने मेरे घर स्वयं अपनी सेवा के लिए लक्ष्मी को भेज दिया है, कुछ मत कहो। यथा समय अपर्णा का विवाह हो गया। इस डर से कि मंदिर छोड़कर अब उसे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, उसके सुंदर चेहरे की हंसी एकाएक ही गायब हो गई। मुहूर्त निकला जा रहा है, उसे ससुराल जाना होगा। बिजली को जबरन अपने सीने में दबाए वर्षा के काले बादल जैसे अवरुद्ध वेग के अधिक भार से स्थिर होकर कुछ देर तक आकाश में वर्षणोन्मुख होकर खड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्थिर होकर अपर्णा ने एक दिन सुना कि वह निकलवाया हुआ मुहूर्त आज आ गया है। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं भगवान की सेवा का जो इंतजाम किए जा रही हूँ उसमें किसी प्रकार की कमी न आने पाए। वृद्ध पिता रोते हुए बोले, सो तो बिटिया नहीं, कोई कमी नहीं होगी। अपर्णा चुपचाप चली आई। उसकी माँ इस संसार में नहीं है, वह रो भी नहीं सकी। वृद्ध पिता की दोनों आंखों में आंसू भरे हैं, उसे कैसे रोक सकती है। इसके बाद योद्धा जिस प्रकार अपने व्यथित क्रंदन कर रहे वीर हृदय को पौरुष शुष्क हंसी से ढककर झटपट घोड़े पर सवार होकर चल देता है, उसी प्रकार अपना गांव छोड़कर अनजाने कर्तव्य को सिर माथे पर रखकर वह चल दी। अपने उमड़ते आंसुओं को पोंछते हुए उसे ख्याल आया कि वह पिता के आंसू तो पोंछ कर आई ही नहीं। उसका हृदय रो रो कर लगातार न जाने कितनी शिकायतें करने लगा। एक तो वैसे ही उसका हृदय सैकड़ों दुखों से दुखी था, उस पर आजन्म परिचित आरती का आह्वान शब्द कानों के भीतर से मर्म तक निराशा का हाहाकार पहुंचाने लगा। अपर्णा ने छटपटाकर पालकी का द्वार खोल दिया। वह संध्या के अंधकार में से देखने लगी और छाया निविड़ ऊंची एक एक देवदारू की चोटी पर एक परिचित मंदिर से समुन्नत शिखर की कल्पना करके वह अत्यंत आवेग से रो पड़ी। ससुराल की एक दासी उसके पीछे ही चली आ रही थी। उसने झटपटाकर कहा, छी बहू जी, इस प्रकार क्या रोना चाहिए? ससुराल कौन नहीं जाता। अपर्णा ने दोनों हाथ से मुंह ढककर रोना बंद करके पालकी के दरवाजे बंद कर लिए। ठीक उसी समय मंदिर के भीतर खड़े होकर उसके पिता राजनारायण मदन मोहन भगवान के सामने धूप धूम और अश्रुओं से अस्पष्ट एक देव मूर्ति के अनिंद सुंदर मुख पर प्रियतमा दुहिता की मुखच्छवि देख रहे थे। अब अपर्णा अपने स्वामी के घर रहती है। वहां उसके उच्छाहीन पति संभाषण में जरा भी आवेग और जरा सा भी चांचल्य प्राप्त ना हुआ।
प्रथम प्रणय का स्निग्ध संकोच और मिलन की उत्तेजना, कोई भी उसके सजल नेत्रों की पूर्व दीप्ति वापस न ला सकी। शुरू से ही स्वामी और अपर्णा दोनों ही जैसे परस्पर एक दूसरे के सामने किसी अनजाने अपराध के अपराधी बने रहे और उसकी क्षुब्ध पीड़ा कुल प्लावनी उच्छ्वसित तटनी की भांति एक दुर्लभ्य व्यवधान खड़ा करके बहती चली जाने लगी। बहुत दिन बीत जाने पर एक रात अमरनाथ ने धीरे से पुकार कर कहा, अपर्णा, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? अपर्णा जाग रही थी, बोली, नहीं। अमर, मायके जाओगी? अपर्णा, हाँ जाऊंगी। अमर, कल जाना चाहती हो? अपर्णा, हाँ। क्षुब्ध अमरनाथ यह उत्तर सुनकर अवाक रह गया। कुछ देर मौन रहकर बोला, अगर जाना ना हो सके तो? अपर्णा ने कहा, तब जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी। इसके बाद कुछ देर तक दोनों पति पत्नी चुप रहे। अमर ने बुलाया, अपर्णा। अपर्णा ने अनमने भाव से कहा, क्या है? मेरी क्या तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं? अपर्णा ने कपड़े से सर्वांग अच्छी तरह ढककर आराम से सोते हुए कहा, इन सब बातों से बड़ा झगड़ा होता है। ये सब बातें मत करो। झगड़ा होता है? कैसे जाना? जानती हूँ, मेरे मायके में मंजली भाभी और मंजले भैया में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। उपर्युक्त बात सुनकर अमरनाथ उत्तेजित हो उठा। अंधेरे में टटोलता हुआ मानो वह जिस बात को अब तक तलाश रहा था, सहसा मानो वह हाथ में आ गई। बोला, आओ अपर्णा, हम भी झगड़ा करें। इस तरह रहने की अपेक्षा तो लड़ाई झगड़ा लाख गुना अच्छा है। अपर्णा स्थिर भाव से बोली, छी, झगड़ा क्यों करने चले, तुम सो जाओ। इसके बाद अपर्णा सारी रात जागती रही या सो गई, अमरनाथ रात भर जागकर भी न समझ सका। प्रातः काल से संध्या तक अपर्णा का सारा दिन काम काज और जप तप में ही बीत जाता। यह देखकर कि रस रंग और हास्य कौतुक में वह जरा भी मन नहीं लगाती, उसके बराबर वाली लड़कियां न जाने उससे दिल लगी में क्या क्या कहती रहती हैं। ननदें उसे गुसाई जी कहकर हंसी उड़ाती, फिर भी वह उनके दल में मिलजुल न सकी। बार बार यही सोचने लगी कि दिन फिजूल ही बीते जा रहे हैं और जो यह अलच आकर्षण से उसका प्रत्येक शोषित बिंदु उस पितृ प्रतिष्ठित मंदिर की ओर भाग जाने के लिए पूर्णिमा के उद्वेलित सिंधुवारी की तरह हृदय के कूल उपकूल पर दिन रात पछाड़े खा रहा है, उसको कैसे रोका जाए? घर गृहस्थी के काम से या छोटे मोटे हास्य परिहास से? उसका क्षुब्ध अस्वस्थ मन एक भारी भ्रांति को सिर पर लेकर आप ही आप चक्कर काट रहा है। उसके पास पति का लाड़ प्यार और स्नेह, परिजन वर्ग का प्रीति संभाषण कैसे पहुंच सकेगा? किस प्रकार वह समझे कि स्त्री की देश सेवा के द्वारा नारीत्व के कर्तव्य का सारा परिसर परिपूर्ण नहीं किया जा सकता? अमरनाथ के समझने की भूल है। वह कुछ वस्तुएं उपहार स्वरूप लेकर अपनी स्त्री के पास आया है। दिन के शायद 9-10 बजे होंगे। स्नान आदि के बाद अपर्णा पूजा करने जा रही थी। जहाँ तक संभव हो सका गले का स्वर मधुर करके अमरनाथ ने कहा, अपर्णा, तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, दया करके लोगी क्या? अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, लूंगी क्यों नहीं, अब क्या कहना था? अमरनाथ के हाथ में चांद आ गया। वह आनंद के साथ एक सुंदर रुमाल में बंधे हुए एक सुंदर बॉक्स का ढक्कन खोलने लगा। ढक्कन के ऊपर सुनहरे अक्षरों में अपर्णा लिखा हुआ था। अब उसने अपर्णा का चेहरा देखने के लिए एक बार उसके मुंह की ओर देखा। उसने देखा कि आदमी कांच की बनी नकली आंख लगाकर जैसे देखता है, उसी प्रकार अपर्णा भी उसकी तरफ देख रही है। यह देखकर उसका सारा उत्साह एक क्षण में बुझ गया और मानो अर्थहीन एक बूंद सूखी हंसी में वह अपने आप को छिपाने लगा। शर्म के मारे गड़ जाने पर भी उसने बॉक्स का ढक्कन खोलकर कितने ही प्रकार के सुगंधित तेलों की शीशियां और न जाने क्या क्या निकालना शुरू किया। परंतु अपर्णा ने रोककर कहा, क्या यही सब मेरे लिए लाए हो? अमरनाथ के बदले मानो दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। दिलखुश की शीशियां? अपर्णा ने पूछा। बॉक्स भी मुझे दे दिया है क्या? जरूर, तो फिर क्यों बेकार बाहर निकाल रहे हो? बॉक्स में ही रहने दो सब। अच्छा, रहने देता हूँ, तुम लगाओगी ना? एकाएक अपर्णा की भौहें सिकुड़ गई। सारी दुनिया से लड़ाई करके उसका छत बिछत हृदय परास्त होकर वैराग्य ग्रहण करके चुपचाप एकाग्र में जा बैठा था। सहसा उस पर इस स्नेह के अनुरोध ने
कुत्सित उपहार का आघात किया। व्यथित होकर उसने उसी वक्त प्रतिघात किया, कहा, नष्ट नहीं होगा, रख दो, मेरे अलावा और भी बहुत लोग इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं। इतना कहकर उत्तर के लिए जरा भी प्रतीक्षा किए बिना अपर्णा पूजा वाले घर में चली गई और अमरनाथ विवल होकर उस अस्वीकृत उपहार पर हाथ रखे हुए उसी तरह बैठा रहा। पहले उसने मन ही मन 1000 बार अपने को निर्बोध कहकर तिरस्कृत किया। फिर बहुत देर बाद उसने एक गहरी सांस भरकर कहा, अपर्णा, तुम पत्थर दिल हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं बैठा बैठा आंखें पोंछने लगा। अपर्णा यदि साफ साफ कहकर अस्वीकार कर देती तो बात कुछ और ही तरह का असर करती। वह जो अस्वीकार बिना किए भी अस्वीकार की पूरी जलन उसकी देह पोत गई है, उसका प्रतिकार वह कैसे करे? क्या वह अपर्णा को उसके पूजा के आसन से खींचकर उसी के सामने उसके उपेक्षित उपहार को खुद ही लात मारकर तोड़ फोड़ डाले और सबके सामने भीषण प्रतिज्ञा करे कि अब वह उसका मुंह न देखेगा? वह क्या करे, कितना और क्या कहे, कहाँ भागकर चला जाए? क्या भस्म रमाकर साधु संत सा हो जाए और कभी अपर्णा के दुर्दिन में अकस्मात कहीं से आकर उसकी रक्षा करे? इस प्रकार संभव असंभव सब तरह के उत्तर प्रत्युत्तर और वाद प्रतिवाद उसके अपमानित मस्तिष्क में अधीरता के साथ उत्पन्न होने लगे। फल यह हुआ कि वह उसी जगह और उसी तरह बैठा हुआ रोने लगा, परंतु किसी भी तरह उसके इस प्रारंभ से लेकर अंत तक के आते जाते संकल्पों की लंबी सूची समाप्त ना हो सकी। उस घटना के बाद 2 दिन और 2 रातें व्यतीत हो गई। अमरनाथ घर सोने नहीं आया। उसकी माँ को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने बहू को बुलाकर थोड़ा बहुत डांटा डपटा और पुत्र को बुलाकर समझाया बुझाया। ददिया सास भी इस मौके पर जरा मजाक उड़ा गई। इस प्रकार 7-5 में बात हल्की पड़ गई। रात को अपर्णा ने अपने पति से क्षमा मांगी और कहा, अगर मैंने आपके मन को कष्ट पहुंचाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। अमरनाथ बात नहीं कर सका। पलंग के एक किनारे बैठकर बिछोने की चादर को बार बार खींचकर उसे साफ करने लगा। उसके सामने ही अपर्णा खड़ी थी, चेहरे पर उसके मलिन मुस्कुराहट। उसने फिर कहा, क्षमा नहीं करोगे? अमरनाथ ने सिर नीचा किए हुए कहा, क्षमा किस लिए और क्षमा करने का मुझे क्या अधिकार है? अपर्णा ने पति के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ऐसी बात मत कहो, तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारे नाराज रहने से मेरा गुजारा कैसे होगा? तुम क्षमा ना करोगे तो मैं खड़ी कहाँ होऊंगी? किस लिए गुस्सा हो गए हो, बताओ तो? अमरनाथ ने शांत होकर कहा, गुस्सा तो नहीं हुआ। नहीं हुए? नहीं तो। अपर्णा को कलह कलेश पसंद न था, इसलिए विश्वास न होते हुए भी उसने विश्वास कर लिया और बोली, तो ठीक है। इसके बाद वह एक तरफ सो रही, लेकिन अमरनाथ को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी ओर मुंह फेरकर बराबर वह मन ही मन तर्क वितर्क करने लगा कि इस बात पर उसकी स्त्री ने विश्वास कैसे कर लिया। मैं जो 2 दिन आया नहीं, मिला नहीं, फिर भी मैं गुस्सा नहीं हुआ, यह विश्वास करने की बात है? इतनी बड़ी घटना इतनी जल्दी मिटकर व्यर्थ हो गई। इसके बाद जब उसने समझा कि अपर्णा सचमुच ही सो गई है, तब वह अचानक उठकर बैठ गया और बिना किसी दुविधा के जोर से पुकार उठा, अपर्णा, तुम क्या सो रही हो? ओ अपर्णा! अपर्णा जाग गई और बोली, बुला रहे हो? हाँ, मैं कल कलकत्ता जाऊंगा। कहाँ? यह बात तो पहले नहीं सुनी। इतनी जल्दी तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी खत्म हो गई और 2-4 दिन नहीं रह सकते क्या? नहीं, अब रहना नहीं हो सकता। अपर्णा ने जरा कुछ सोचकर फिर पूछा, तब क्या तुम मुझसे नाराज होकर जा रहे हो? बात सच थी, अमरनाथ भी जानता है, पर मन इस बात को स्वीकार न कर सका। संकोच ने आकर मानो उसकी धोती का छोर पकड़कर उसे लौटा लिया। आशंका हुई कि वह कहीं अपना निकम्मापन प्रमाणित करके अपर्णा के सम्मान की हानि न कर बैठे। इस प्रकार इस कौतूहल विमुख नारी की निश्चेष्टता ने उसे अभिभूत कर डाला। पतित्व का जितना तेज उसने स्वाभाविक अधिकार से ग्रहण किया था, उस सब को अपर्णा ने इस 4-5 महीनों में धीरे धीरे खींचकर निकाल लिया है। अब वह क्रोध प्रकट करे तो किस बात पर? अपर्णा ने फिर कहा, नाराज होकर कहीं मत जाना, नहीं तो मेरे मन को बड़ी चोट पहुंचेगी। अमरनाथ झूठ और सच मिलाकर जितना बनाकर कह सका, उसका यही अर्थ था कि वह नाराज नहीं हुआ और उसके प्रमाण स्वरूप वह और भी 2 रोज रहकर जाएगा।
रहा भी 2 दिन, परंतु रोकर विजयी होने की एक लज्जाजनक बेचैनी उसके मन में बनी रही। आंधी पानी से एक लाभ होता है, उससे आसमान निर्मल हो जाता है, परंतु बूंदाबांदी से बादल तो साफ होते ही नहीं, उल्टे पैरों के नीचे कीचड़ और चारों ओर निरानंदमय भाव बढ़ जाता है। अपने घर से जो कीचड़ लपेटकर अमरनाथ कलकत्ता आया, उसे धो डालने के लिए इतनी बड़ी विराट नगरी में उसे जरा सा पानी तक ना मिला। यहाँ उसके जितने भी पूर्व परिचित थे, उनके सामने अपने कीचड़ से सने पैर निकालने में भी अमरनाथ को शर्म मालूम होने लगी। न तो पढ़ने लिखने में उसका दिल लगता और न हंसने खेलने में ही तबीयत जमती। यहाँ रहने की भी इच्छा नहीं होती, घर जाने का भी मन नहीं करता। उसकी छाती पर मानो असहनीय यंत्रणा का भार सा लदा हुआ है और उसे ढकेल देने के लिए व्याकुल हृदय की पसलियां आपस में टकरा रही हैं, परंतु सारी चेष्टाएं व्यर्थ। इसी प्रकार अंतर्वेदना को लिए हुए वह एक दिन बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी का समाचार पाकर उसके माता पिता कलकत्ता आ गए, किंतु अपर्णा को साथ नहीं लाए। यह बात नहीं थी कि अमरनाथ ने भी ठीक ऐसी ही आशा की हो, फिर भी उसका दिल बैठ गया। बीमारी निरंतर बढ़ती ही गई। ऐसे समय में उसे शायद अपर्णा को ही देखने की इच्छा होती, परंतु मुंह खोलकर वह यह बात किसी से कह ना सका। माता पिता भी समझ ना सके, सिर्फ दवा पथ्य और डॉक्टर वैद्य। अंत में उसने इन सब के हाथ से मुक्ति प्राप्त की। एक दिन उसका देहांत हो गया। विधवा होकर अपर्णा सन्न रह गई। उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया और एक भयंकर संभावना उसके मन में उत्पन्न हुई कि यह शायद उसी की कामना का फल है। शायद वह इतने दिनों से मन ही मन यही चाहती थी। अंतर्यामी ने इतने दिनों के बाद उसकी कामना पूरी की है। बाहर से सुनाई दिया, उसके पिता बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। यह क्या सपना है? वे कब आए? अपर्णा ने घर की खिड़की खोली और उसमें से झांक कर देखा। सचमुच ही राजनारायण बाबू बच्चों की तरह धूल में लौट रहे हैं। पिता की देखा देखी वह भी अब घर के भीतर लौट पड़ी और आंसुओं से जमीन को तर करने लगी। संध्या होने में अब देर नहीं थी। अपर्णा के पिता ने उसे छाती से लगाते हुए कहा, बेटी अपर्णा। अपर्णा ने रोते रोते कहा, बाबूजी, तेरे मदन मोहन ने बुलाया है बिटिया। चलो बाबूजी, वहीं चलें। चलो बिटिया चलो। कहते हुए राजनारायण बाबू ने स्नेह से अपनी पुत्री का माथा चूमा, साथ ही सारा दुख छाती में पोंछकर मिटा दिया और फिर लड़की को साथ लिए दूसरे दिन अपने घर आ गए। उंगली से दिखाते हुए बोले, वह है बिटिया तेरा मंदिर, वे है तेरे मदन मोहन। निराभरण अपर्णा वैधव्य वेश में कुछ और ही तरह की दिखाई देती थी। मानो सफेद वस्त्र और रूखे बालों से वह और भी अच्छी लगने लगी है। उसने पिता की बात पर बहुत अधिक विश्वास किया। सोचने लगी, देवता के आह्वान से ही वह लौट आई है। भगवान के मुंह पर मानो इसलिए हंसी है, मंदिर में मानो इसलिए 100 गुना सौरभ है। उसे मालूम होने लगा मानो वह इस पृथ्वी से बहुत ऊपर पहुंच गई है। जो पति अपने मरने से पृथ्वी से उसे इतना ऊंचा रख गए हैं, उन मृत पति को 100 बार प्रणाम करके अपर्णा ने उनके लिए अक्षय स्वर्ग की कामना की। शक्तिनाथ एकाग्र मन से प्रतिमा बना रहा था। पूजा करने की अपेक्षा प्रतिमा बनाना उसे कहीं ज्यादा अच्छा लगता था। कैसा रूप, कैसी नाक, कैसा कान और कैसी आंखें होनी चाहिए, कौन सा रंग अधिक खिलेगा, यही उसका एकमात्र विचारणीय विषय था। किस चीज से पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र से जाप करना चाहिए, इन सब छोटे विषयों पर उसे तनिक भी ज्ञान ही न था। देवता के संबंध में वह अपने आप को आगे बढ़ाकर सेवक के स्थान से पिता के स्थान पर चढ़ गया था। फिर भी उसके पिता ने उसे आज्ञा दी, शक्तिनाथ, आज मुझे जोर का बुखार आ गया है, जमींदार के घर जाकर तुम ही पूजा कराओ। शक्तिनाथ ने कहा, अभी प्रतिमा बना रहा हूँ। वृद्ध असमर्थ पिता ने गुस्से में आकर कहा, लड़कों वाला ढोल अभी रहने दो बेटा, पहले काम खत्म कराओ। पूजा मंत्र पढ़ने में उसका मन जरा भी न लगता था, फिर भी उठकर उसे जाना ही पड़ा। पिता की आज्ञा से स्नान करके चादर और अंगोछा कंधे पर डालकर वह देव मंदिर में आ खड़ा हुआ था। इसके पहले भी वह कई बार इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आया है, परंतु ऐसी अनोखी बात उसने कभी नहीं देखी। इतनी पुष्प सुगंध, इतनी धूप सुगंध का आडंबर, भोग और नैवेद्य की इतनी अधिकता, उसे बड़ी चिंता हुई कि इतना सब लेकर वह क्या करेगा, किस प्रकार किस किस की पूजा करेगा। सबसे अधिक आश्चर्य हुआ उसे अपर्णा को देखकर। यह कौन है, कहाँ से आई है, इतने दिनों तक कहाँ थी यह? अपर्णा ने पूछा, तुम भट्टाचार्य जी के पुत्र हो?
शक्तिनाथ ने कहा। हाँ, तो पैर धोकर पूजा करने बैठो। पूजा करने बैठा तो शक्तिनाथ प्रारंभ से ही पूजा भूल गया। एक भी मंत्र उसे याद नहीं रहा। उधर उसका मन भी नहीं, सिर्फ यही सोचने लगा, यह कौन है, क्यों इतना रूप है, यहाँ किस लिए बैठी है, इत्यादि। पूजा की पद्धति में उलटफेर होने लगा। विज्ञान परीक्षक की भांति पीछे बैठी हुई अपर्णा सब समझ गई कि कभी घंटा बजाकर, कभी पुष्प डालकर, कभी नैवेद्य पर जल छिड़ककर यह अज्ञानी पुरोहित सिर्फ पूजा का ढोंग कर रहा है। सदा से देखते देखते इन सब बातों को अपर्णा अच्छी तरह समझती थी। शक्तिनाथ भला उसे कैसे धोखा दे सकता था। पूजा समाप्त होने पर कठोर स्वर में अपर्णा ने कहा, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, पूजा करना भी नहीं जानते। शक्तिनाथ ने कहा, जानता हूँ, खाक जानते हो। शक्तिनाथ ने विकल होकर उसके मुंह की ओर देखा, फिर वह चलने को तैयार हो गया। अपर्णा ने उसे रोका और कहा, महाराज, यह सब सामग्री बांध कर ले जाओ, पर कल फिर मत आना। तुम्हारे पिता अच्छे हो जाएं, तब वे ही आएंगे। अपर्णा ने अपने हाथ से कुल सामग्री और उसकी चादर अंगोछे में बांधकर उसे विदा कर दिया। मंदिर के बाहर आकर शक्तिनाथ बार बार कांप उठता। इधर अपर्णा ने फिर से नए सिरे से पूजा का आयोजन करके दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर पूजा संपन्न कराई। 1 महीना बीत गया। आचार्य यदुनाथ जमींदार राजनारायण बाबू को समझाकर कह रहे हैं, आप तो सब कुछ समझते हैं। बड़े मंदिर की बृहद पूजा मधुसूदन भट्टाचार्य के लड़के से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। राजनारायण बाबू ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा। बहुत दिन हुए। अपर्णा ने भी ठीक यही बात कही थी। आचार्य ने अपनी मुखाकृति को और भी गंभीर बनाकर कहा, सो तो कहा ही होगा, वे ठहरी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, उनसे कुछ छिपा थोड़े ही रह सकता है। वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। जमींदार बाबू का भी ठीक ऐसा ही विश्वास है। आचार्य कहने लगे, पूजा चाहे मैं करूं या कोई भी करे, उत्तम आदमी होना चाहिए। मधु भट्टाचार्य जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने पूजा की है। अब उनके पुत्र को पुरोहिताई करनी चाहिए, परंतु वह तो कुछ जानता ही नहीं। वह तो केवल पट रंगना जानता है, खिलौने बना सकता है, पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं जानता। राजनारायण बाबू ने अनुमति दे दी, पूजा आप करें। फिर तुरंत ही बोले, पर अपर्णा से एक बार पूछकर तो देख लूं। अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनते ही अपर्णा ने सिर हिलाया और बोली, ऐसा भी कहीं होता है? ब्राह्मण का लड़का निराश्रय ठहरा, उसे कहाँ विदा कर दिया जाए? जैसे जानता है वैसे ही पूजा करेगा, भगवान उसी से संतुष्ट होंगे। पुत्री की बात सुनकर राजनारायण बाबू को चेतनता हुई। बोले, मैंने इतना सोच समझकर नहीं देखा था। बेटी, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी ही पूजा है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, जिसे चाहो यह काम उसी को सौंप दो। इतना कहकर राजनारायण बाबू चले गए। अपर्णा ने शक्तिनाथ को बुलाकर उसी को पूजा का भार सौंप दिया। अपर्णा की फटकार खाने के बाद फिर वह इधर नहीं आया था। इस बीच में उसके पिता की मृत्यु हो गई और इस समय वह खुद भी बीमार है। उसके सूखे चेहरे पर दुख और शोक के चिन्ह देखकर अपर्णा को दया आ गई। वह बोली, तुम पूजा करना, जैसे जानते हो वैसे ही करना, उसी से भगवान तृप्त हो जाएंगे। अपर्णा की स्नेह भरी वाणी सुनकर उसको साहस आ गया। सावधान होकर मन लगाकर वह पूजा करने लगा। पूजा समाप्त होने पर अपर्णा ने अपनी समझ से वह जितना खा सकता था उतना बांध कर कहा, बहुत अच्छी पूजा की है महाराज। क्या तुम अपने हाथ से भोजन बनाते हो? किसी दिन बना लेता हूँ, किसी दिन जिस दिन बुखार आ जाता है उस दिन नहीं बना पाता। तुम्हारे घर में क्या कोई और नहीं है? नहीं। शक्तिनाथ के चले जाने पर अपर्णा ने उसके प्रति कहा, आहा बेचारा। इसके बाद देवता के सामने हाथ जोड़कर उसके लिए प्रार्थना की, भगवान इसकी पूजा से तुम संतुष्ट होना। यह अभी लड़का है, इसके अपराध पर ध्यान मत देना। उस रोज से अपर्णा नित्य दासी भेजकर उसकी खबर लेती रहती। वह क्या खाता है, क्या करता है, उसे किस चीज की आवश्यकता है। उस निराश्रय ब्राह्मण कुमार को अज्ञात रूप से आश्रय देकर उसने उसका सारा भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और इसी दिन से इन दोनों किशोर किशोरी ने अपनी भक्ति, स्नेह और भूल भ्रांति सबको एक करके इस मंदिर का आश्रय लेकर जीवन के बाकी कामों को अपने से एकदम अलग कर डाला। जब शक्तिनाथ पूजा करता है, अपर्णा मन ही मन उसका सहज अर्थ देवता को समझा दिया करती है। शक्तिनाथ सुगंध पुष्प हाथ से उठाता है, अपर्णा उंगली से दिखा दिखा कर बताती जाती है। वह कहती है, महाराज आज इस तरह सिंहासन सजाओ तो देखे, बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रकार इस विशाल मंदिर का बृहद कार्य चलने लगा। देख सुनकर आचार्य ने कहा, लड़कों का खिलवाड़ हो रहा है। वृद्ध राजनारायण बाबू ने कहा, किसी भी तरह हो, लड़की अपनी बात को भूली रहे तो अच्छा है। रंगमंच पर जैसे पहाड़, पर्वत, आंधी, मेघ एक क्षण में गायब होकर
वहाँ एक विशाल राजमहल कहीं से आकर खड़ा कर दिया जाता है और लोगों की सुख संपदा के बीच दुख दर्द का चिन्ह तक विलुप्त हो जाता है। उसी प्रकार शक्तिनाथ के जीवन में भी वैसा ही हुआ। पहले तो उसे मालूम ही नहीं हुआ कि वह जाग रहा था और अब सोकर सुख स्वप्न देख रहा है, या निद्रा में दुख स्वप्न देख रहा था और अब सहसा जाग उठा है। फिर भी उसके पहले के वे विक्षिप्त खिलौने बीच बीच में उसे इस बात की याद दिलाया करते हैं कि इस दायित्वहीन देव सेवा की सोने की सांकल ने उसके संपूर्ण शरीर को जकड़कर बांध लिया है और रह रहकर वह झंझना उठती है। वह अपने स्वर्गीय पिता का स्मरण किया करता और अपनी स्वाधीनता की बात सोचा करता। मालूम होता मानो वह बिक गया हो, अपर्णा ने उसे खरीद लिया हो। इस प्रकार अपर्णा के स्नेह ने क्रमशः मोह की तरह धीरे धीरे उसे आच्छन्न कर डाला। अचानक एक दिन शक्तिनाथ का ममेरा भाई वहां आ पहुंचा। उसकी बहन का विवाह था। मामा कलकत्ता रहते हैं। अभी समय अच्छा है क्योंकि सुख के समय भांजे की याद आई है, अतः जाना होगा। यह बात शक्तिनाथ को अच्छी लगी कि कलकत्ता जाना होगा। समस्त रात्रि वह भैया के पास बैठा बैठा कलकत्ते के आराम की कहानी, शोभा की बातें, समृद्धि का वर्णन सुनता रहा और सुनते सुनते मुग्ध हो गया। दूसरे दिन मंदिर जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। सवेरा होते देख अपर्णा ने उसे बुलवाया। शक्तिनाथ ने जाकर कहा, आज मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, मामा ने बुलाया है। इतना कहकर वह संकुचित होकर खड़ा हो गया। अपर्णा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कब तक वापस आओगे? शक्तिनाथ ने भय खाते हुए कहा, मामा कह देंगे तभी चला आऊंगा। इसके बाद अपर्णा ने कुछ नहीं पूछा। फिर वही यदुनाथ आचार्य आकर पूजा करने लगे। फिर उसी प्रकार अपर्णा पूजा देखने लगी, परंतु कोई बात कहने की उसे जरूरत नहीं हुई और कुछ कहने की इच्छा भी नहीं थी। कलकत्ता की चहल पहल देखकर शक्तिनाथ बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन आमोद प्रमोद में बीत जाने पर फिर उसका मन घर जाने के लिए तड़पड़ाने लगा। लंबे और आलस से भरे दिन अब उसके बिताए नहीं बीतते। रातों में वह स्वप्न देखने लगा। अपर्णा उसे बुला रही है और उत्तर ना पाकर खफा भी हो रही है। आखिर एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मैं घर जाऊंगा। मामा ने मना किया। वहां जंगल में जाकर क्या करोगे? यहीं रहकर पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। शक्तिनाथ सिर हिलाकर चुप हो गया। मामा ने कहा, तो जाओ। बड़ी बहू ने शक्तिनाथ को बुलाकर कहा, बाबू क्या कल घर चले जाओगे? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ जाऊंगा। अपर्णा के लिए मन तड़पड़ा रहा है ना? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ। कुछ देर बाद उसने सिर झुकाते हुए कहा, खूब खातिर करती है। बड़ी बहू भीतर ही भीतर मुस्कुराई। अपर्णा की बातें उसने पहले ही सुन ली थी, जो खुद शक्तिनाथ ने ही कही थी। वह बोली, तो बाबू साहब ये 2 चीजें लेते जाओ, उसे दे देना, वह और प्यार करेगी। इतना कहकर उसने एक शीशी का डांट खोलकर थोड़ा सा दिलखुश सेंट उसकी देह पर छिड़क दिया। उसकी सुगंध से शक्तिनाथ पुलकित हो उठा और दोनों शीशियों को चादर के छोर में बांधकर दूसरे ही दिन लौट आया। शक्तिनाथ ने आकर मंदिर में प्रवेश किया। पूजा समाप्त हो चुकी थी। चादर में एसेंस की शीशियां बंधी हैं, पर इन कई दिनों में अपर्णा उसके पास से इतनी दूर हट गई है कि उसे वह शीशियां देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह मुंह खोलकर किसी तरह भी न बोल सका कि तुम्हारे लिए बड़े मन से कलकत्ता से लाया हूँ। सुगंध से तुम्हारे देवता तृप्त होंगे, तुम भी होगी। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। रोज वह अपनी चादर में शीशियां बांधकर ले जाता और रोज वापस ले आता। फिर उन्हें यत्न से दूसरे दिन के लिए उठाकर रख देता। पहले की तरह एक दिन भी अगर अपर्णा उसे बुलाकर कोई बात पूछती तो शायद वह अपना उपहार उसे दे देता, लेकिन वैसा मौका फिर आया ही नहीं। आज 2 रोज से उसे बुखार आ रहा है, फिर भी डरते डरते पूजा करने आ जाता है। किसी अनजानी सी आशंका से वह अपनी पीड़ा की बात भी नहीं कह सका, लेकिन अपर्णा ने पता लगा लिया कि 2 दिन से शक्तिनाथ ने कुछ नहीं खाया, फिर भी वह पूजा करने आता है। अपर्णा ने पूछा, महाराज तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं? शक्तिनाथ ने सूखे मुंह से उत्तर दिया, रात को रोज बुखार चढ़ जाता है। बुखार आता है फिर नहा धोकर पूजा करने क्यों आते हो? तुमने कहा क्यों नहीं? शक्तिनाथ की आंखों में जल भर आया। क्षण भर में वह सब बातें भूल गया और चादर की गांठ खोलकर दोनों शीशियां निकालकर बोला, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम सुगंध पसंद करती हो ना? गर्म दूध जैसे जरा सी आग की गर्मी पाते ही बुलबुलाकर खोलने लगता है। अपर्णा के सारे शरीर का खून उसी तरह खौल उठा। शीशियां देखकर वह पहचान गई थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, 2, और हाथ में लेकर मंदिर के बाहर
जहाँ पूजा के चढ़े हुए फूल पड़े सूख रहे थे, दोनों शीशियां फेंक दी। मारे भय के शक्तिनाथ के सीने का खून जम गया। कठोर स्वर में अपर्णा ने कहा, महाराज, तुम्हारे भीतर इतना कुछ भरा है, अब तुम मेरे सामने मत आना, मंदिर की छाया भी न लांघना। इसके बाद अपर्णा ने अपनी चंपक उंगली से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, जाओ। शक्तिनाथ को गए आज 3 दिन हो गए। यदुनाथ आचार्य फिर पूजा करने लगे। फिर मलिन मुख से अपर्णा पूजा देखने लगी। यह मानो और किसी की पूजा है और दूसरा कोई आकर समाप्त कर रहा है। पूजा समाप्त करके अंगूछे में नैवेद्य बांधते हुए आचार्य यदुनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, लड़का बिना इलाज के मर गया। आचार्य के मुंह की ओर ताकती हुई अपर्णा ने पूछा, कौन मर गया? तुमने नहीं सुना क्या? कई दिन से बुखार में पड़ा था, वही मधु भट्टाचार्य का पुत्र आज प्रातःकाल मर गया। अपर्णा फिर भी उनके मुंह की ओर ताकती रही। आचार्य ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, आजकल पाप के फल से मृत्यु हो रही है, देवता के साथ क्या दिल लगी चल सकती है बेटी? आचार्य चले गए। अपर्णा दोनों दरवाजे बंद करके जमीन में माथा पटक कर रोने लगी और 1000 बार रोकर पूछने लगी, भगवान, यह किसके पाप से? बहुत देर बाद अपर्णा उठकर गई और आंखें पोंछकर उन सूखे पुष्पों के अंदर से उस स्नेह के दान को उठाकर उसने माथे से लगा लिया। इसके बाद मंदिर के भीतर प्रवेश करके उसे रखकर रोते हुए बोली, भगवान, मैं जिसे नहीं ले सकी उसे तुम ले लो। अपने हाथ से मैंने कभी पूजा नहीं की, आज कर रही हूँ। तुम मेरी पूजा स्वीकार करो और तृप्त हो जाओ। मेरे अंदर और कोई भी कामना नहीं है।